साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, सरकारी सेवा में आने के पश्चात हरियाणा में कर्मचारी जो शिक्षा ग्रहण के नियम थे वो काफ़ी पुराने थे, 1972 के बनाए गए थे। उसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर नहीं था कि किन को परमिशन लेनी है और किसको परमिशन नहीं लेनी है। तो आज 10 नवंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने इस पर विचार विमर्श करते हुए एक लेटर जारी किया है कि किस हरियाणा सरकार के BCDE ग्रुप के जो कर्मचारी हैं, अगर वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो किन को परमिशन लेने की ज़रूरत है और किन को नहीं है, और क्या क्या मापदंड इसके रहेंगे। बड़ा क्लियर कट लेटर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया। क्या इसका सब्जेक्ट है टू ग्रांट परमिशन फॉर हायर एजुकेशन टू ग्रुप बी टू ग्रुप डी, यानी ग्रुप बी से लेकर ग्रुप डी फॉर गवर्नमेंट अप्लाइज इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेफरेंस FD अर्लियर इंस्ट्रक्शन नंबर 11/51/2021 डेटेड 20/7/2021। 20/7/2021 को भी लेटर आया हुआ था कोई, ये क्लियर लेटर है, आप देख सकते हो, निकाल भी सकते हो FD हरियाणा की साइड से। द मैटर रिगार्डिंग ग्रांट परमिशन फॉर हायर स्टडी फॉर ग्रुप B, C and D एम्प्लॉइज हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एग्जामिन किया गया है ग्रुप B, C, D के हायर एजुकेशन को, एंड फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हैव बीन टेकन, डिसीजन लिए गए हैं। फॉलोइंग वो क्या है, वेयर स्टडी लीव इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर स्टडी लीव की जरूरत नहीं है। अगर स्टडी लीव नहीं लेनी है आपने, फॉर केसेज फॉर परसिंग हाई स्टडीज कोर्स ट्रेनिंग इंक्लूडिंग टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई हायर स्टडी ले रहे हो, कोर्स कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो थ्रू ऑनलाइन प्राइवेट कोर्सपोंडेंस डिस्टेंस मोड इवनिंग क्लासेस से, वेयर देयर इज नो नीड टू अटेंड क्लास फिजिकली ड्यूरिंग ऑफिस आवर के दौरान आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पर, ही शे मे बी granted permission to pursue higher study by the head of department in group case C or D employee, and by administrative department case of group B। अगर ग्रुप B है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और ग्रुप C और D है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑफिशियल वर्क डज नॉट सफ़र अंडर एनी, और इसकी कंडीशन ये रहेगी कि ऑफिशियल वर्क जो है सफ़र ना करे। द ऑफिसर शैल बी एक्सपेक्टेड टू अटेंड टू हिज ड्यूटीज एंड वर्क असाइंड, जो उसको काम दिया जाएगा वो भी उसको अटेंड करना होगा। आफ्टर ग्रांटिंग सच परमिशन, ऐसी परमिशन लेने के बाद अप्लाइड लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव अदर्स एंड स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड फॉर प्रिपरेशन और अपेयरिंग फॉर एग्जाम। अगर आपने पेपर की तैयारी करनी है या पेपर देने हैं तो आपको या तो कैजुअल लीव लेनी पड़ेगी या उससे अलग कोई और लीव होगी बाय द कंपनी अथॉरिटी और स्पेसिफाइड SCS लीव्स रूल 2016। ये आपको स्टडी लीव नहीं मानी जाएंगी, इससे अलग जो एक्स्ट्रा लीव होगी। 2016 में ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया। फॉर केसेज फॉर परसिंग हायर स्टडीज कोर्स इंक्लूडिंग टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू रेगुलर, अगर आप रेगुलर मोड से कर रहे हैं, वेयर द एम्प्लॉय हैज टू अटेंड क्लासेस फिजिकली, जहां आपको क्लासेस फिजिकली लगानी है एज ए रेगुलर स्टूडेंट, ही शे मे बी ग्रांटेड सच परमिशन एज मेंशन्ड अबव इन पैरा 2(1)(a) ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 41(3) ऑफ SC लीव रूल 2016 के रूल 41 के अंदर जो तीसरा रूल नियम है उसमें भाग में देखिए 3 साल की सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए। कंपनी अथॉरिटी शैल बी एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी फॉर ग्रुप C एंड D, और जो कंपनी अथॉरिटी होगी इसको परमिशन देंगे ग्रुप C और D की तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर इन चार्ज फॉर ग्रुप B, और ग्रुप B के लिए मिनिस्टर इन चार्ज। द कंपनी अथॉरिटी फॉर अबव पैरा 2(1)(b) शैल एक्सेस द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल ऑन द कंसर्न पोस्ट एंड द वैकेंसी पोजीशन बिफोर ग्रांटिंग। ऐसी लीव देने से पहले जो कंपनी अथॉरिटी होगी वो पैरा 2(1)(b) देखेगा, उसके बाद वो देखेगा कितने ऑफिशियल अवेलेबल हैं, अधिकारी कितने हैं, और उसके बाद कितने वैकेंट पोजीशन में है काम करने का, उसके बाद वो लीव जो है वेयर, अगला जो है C है, वेयर एम्प्लॉइज परसिंग हायर स्टडी बिफोर ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस। अगर मान लो कोई ऐसा कर्मचारी जो रेगुलर सर्विस ज्वाइन करने से पहले हायर एजुकेशन में कर रहा था, परमिशन एज वेल एज EL विदाउट पे मे बी ग्रांटेड, उसको विदाउट पे परमिशन दी जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ टू 6 मंथ की बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट केस ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप D और ग्रुप C के एम्प्लॉय तो बिना वेतन के आप छुट्टी ले सकते हो, एंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट केस ऑफ ग्रुप B, ग्रुप B में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव देगा। बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ मैटर शैल बी रेफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विद क्लियर रिकमेंडेशन टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर 6 महीने से ज़्यादा छुट्टी लेनी है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगा फॉर द कंसर्न रेगुलेशन इन रूल 41(1) ऑफ HCS लीव रूल्स 2016 के जो लीव रूल्स हैं उसमें अंदर रिलैक्सेशन देने के लिए। दूसरा जो है वेयर द एम्प्लॉय हैव अप्लाइड फॉर स्टडी लीव, जहाँ वो स्टडी लीव के लिए अप्लाई करेगा, द सेम शैल बी एग्जामिन्ड एंड ग्रांटेड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज। अगर आप स्टडी लीव
के लिए कर रहे हो स्टडी लीव दीजिए, तो ये आपका मैटर जो है फाइनेंस एफडी के पास जाएगा। एफडी जो है फिर रूल 2016 के अंदर देखा, अबव इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। और ये सारी इंस्ट्रक्शन आज से लागू हैं, 10 तारीख से ही। द सेम में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेन, और इसकी सख्त निगरानी के लिए सबको ऑर्डर दे दी गए हैं। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनरी गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इसके जो ऑर्डर हैं वो अब फाइनेंस हरियाणा की साइट पर उपलब्ध है। साथियों, ये जो कॉपी है मैं इसकी जो अटैचमेंट है वो इस वीडियो के साथ भी लगाऊंगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, ऐसी और अगर आपको कोई क्वेरीज है इसके बारे में, हायर स्टडीज़ के बारे में, तो आप 1972 के भी SCS लीव दे सकते हो, उसमें भी काफ़ी क्लियर कट लिखा हुआ है इसके बारे में। कोई फिर भी दुविधा है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।